आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली चीज के पीछे छिपे कमाल के डिजाइन को समझने वाले हैं। एक बच्चे की पहली किताब। कभी सोचा है कि इन किताबों के पन्नों में दुनिया के सबसे बुनियादी आइडियाज को सिखाने का कितना जबरदस्त तरीका छिपा होता है? चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हम सबने ऊपर और नीचे के बीच का फर्क कैसे सीखा? या फिर अंदर और बाहर का मतलब? आज तो ये शब्द बहुत आसान लगते हैं ना, लेकिन इनको सीखने का जो पूरा प्रोसेस है वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी कहानी से। सोचिए जरा, एक बच्चा अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहा है और बस यही जो इमोशनल कनेक्शन है ना, यही सीखने की पहली सीढ़ी बन जाता है। कहानी एक सीधे साधे सवाल से आगे बढ़ती है। बच्चा अपनी बिल्ली से पूछता है, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? बस इस एक सवाल में कितनी मासूमियत है और एक खोज की भावना भी। और ये देखिए, बस यहीं पर खेल खेल में पहला कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है, ऊपर। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जगह है, एक आइडिया है। कहानी से जुड़ते ही इस शब्द का मतलब जैसे अपने आप दिमाग में बैठ जाता है। बच्चे की खोज अभी खत्म नहीं हुई है, वो अब एक नई जगह पर देखता है और अगला सवाल आता है, क्या तुम सोई पलंग के नीचे? अब यहां पर ध्यान दीजिए, ऊपर सिखाने के ठीक बाद उसका बिल्कुल उल्टा शब्द सिखाया जा रहा है, नीचे। और ये तरीका बहुत असरदार होता है। जब आप कॉन्ट्रास्टिंग यानी विपरीत शब्दों को एक साथ सिखाते हैं तो कंसेप्ट्स को याद रखना और समझना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। कहानी अब और आगे बढ़ती है, एक नई डायमेंशन में। सवाल है, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर? तो देखा कैसे एक छोटी सी प्यारी सी कविता के जरिए 3 बहुत जरूरी शब्द सिखा दिए गए, ऊपर, नीचे और अंदर। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो दुनिया को समझने की, आप कह सकते हैं, पहली ईंटें हैं। लेकिन सीखना सिर्फ कहानियां सुनने तक ही तो नहीं रुकता। बिल्कुल नहीं। अब आता है अगला और बहुत जरूरी कदम, करके सीखना। मतलब खेल खेल में जो कुछ भी नया सीखा है उसे और पक्का करना। अब देखिए, किताब एक बहुत मजेदार खेल बताती है, वस्तुएं ढूंढो। इसमें क्या होता है, एक टीम चीजें छिपाएगी, फिर वो नीचे, पास में या बाहर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके क्लूज देगी और दूसरी टीम को उन क्लूज को समझकर चीजें ढूंढनी है। तो ये सिर्फ सुनना नहीं है, यहां तो दिमाग लगाकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। या फिर ये वाला खेल देखिए, कितना सिंपल और असरदार है। एक बच्चा टोकरी में गेंद फेंक रहा है। गेंद चोकरी के अंदर गई तो सब चिल्लाएं अंदर, और अगर बाहर गिरी तो सबने कहा बाहर। ये एकदम सीधा फिजिकल एक्शन से सीखने का तरीका है। इससे ये शब्द दिमाग में अच्छी तरह से छप जाते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने इन शब्दों को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ा, लेकिन अब वक्त है एक लेवल ऊपर जाने का। अब इन्हीं आसान आइडियाज को थोड़ी और एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चीजों पर लागू करने का। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। यहां पर सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सफेद के नीचे कौन सा रंग है? यहां देखिए कितनी चतुराई से ऊपर और नीचे जैसे शब्दों को एक राष्ट्रीय प्रतीक से जोड़ा जा रहा है। और यही चीज आगे चलकर देशभक्ति और सिविक्स जैसे बड़े विचारों की नींव रखती है। अच्छा, अभी तक हम एक ही जगह पर रखी चीजों की बात कर रहे थे, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं और सीक्वेंस यानी क्रम को समझना सीखते हैं। इसके लिए एक ट्रेन की कविता का इस्तेमाल होता है, जिससे आगे और पीछे जैसे नए आइडियाज सामने आते हैं। और फिर जाहिर है इस नई समझ को टेस्ट भी किया जाता है, जैसे इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं या लाल डिब्बे के आगे कितने हैं। फिर कहा जाता है कि लाल डिब्बे के पीछे वाले डिब्बों में नारंगी रंग भरो। तो अब ये सिर्फ शब्दों को समझना नहीं रहा, बल्कि एक पूरे सीक्वेंस में अपनी समझ को इस्तेमाल करना है। चलिए, अब हम एक बिल्कुल नए और थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल यानी दिमागी कौशल की तरफ बढ़ते हैं, और वो है चीजों को ग्रुप्स में बांटना, जिसे हम समूहीकरण या ग्रुपिंग कहते हैं। तो समूहीकरण का सीधा सा मतलब है एक जैसी चीजों को एक साथ रखना। किताब इसकी शुरुआत भी बहुत आसान उदाहरणों से करती है, जैसे कि कुछ कंकड़ों और पत्तियों को अलग अलग ग्रुप्स में रखना। लेकिन फिर आता है असली चैलेंज। यहां सुजाली नाम की एक लड़की ने कुछ बटनों को अलग अलग ग्रुप्स में रखा है, और किताब सवाल पूछती है, सुजाली ने ऐसे समूह क्यों बनाए हैं? अब इसका जवाब ढूंढने के लिए पैटर्न को पहचानना होगा, और वो पैटर्न है छेदों की संख्या। उसने बटनों को उनमें मौजूद छेदों की संख्या के हिसाब से बांटा है।
और मेरे हिसाब से यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि और सोचने के लिए मोटिवेट करती है। सवाल उठता है कि इन बटनों को और कैसे बांटा जा सकता है। शायद रंग के हिसाब से या फिर उनके साइज के हिसाब से। बस यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहरी सोच की शुरुआत होती है। तो चलिए अब इस पूरी लर्निंग जर्नी को एक बार फिर से देखते हैं। ये वाकई एक बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया सफर है। सब कुछ एक कहानी से शुरू हुआ, फिर खेल के जरिए उस कॉन्सेप्ट को पक्का किया गया। इसके बाद उन्हीं आइडियाज को प्रतीकों यानी सिंबल्स पर लागू किया गया और आखिर में हम पहुंचे लॉजिक यानी तर्क तक। ये सीखने का एक बहुत ही नेचुरल और पावरफुल तरीका है। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि ये सिर्फ शब्द सीखना नहीं है। ये एक बिल्ली की सिंपल सी कहानी से शुरू होकर चीज़ों को ग्रुप्स में बांटने के लॉजिक तक का सफ़र है। और यही सफ़र भविष्य में हर तरह की लर्निंग के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर ऊपर और नीचे जैसे इतने आसान कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए इतनी गहरी, इतनी सोच समझकर बनाई गई यात्रा की जरूरत पड़ती है, तो जरा सोचिए ये बुनियादी सीख हमारे पूरे संसार को देखने और समझने के तरीके को कितना प्रभावित करती होगी।